अच्छा शाहजेब भाई ये बताएं कि पिछले दिनों कनाडा में एक शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की, घेर लिया। आप कैसे एनालाइज करते हैं कि क्या ये इख्तलाफ राय हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा या हमारी वाकई कोई एंकरिंग में गड़बड़ है? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब देश बुक में बुलाने के लिए। नाजरीन, मैं हूँ शाहजेब खानजादा देश बुक के साथ। शाहजेब साहब आज आप मेहमान हैं, मेजबान नहीं है। जरा सवालों के जवाब दें। आप तो देश बुक को हाईजैक करने लगे हैं। ये पहली दफा देखा 1.5 फुट का हाईजैक कर जिसको जहाज के हमले ने कहा ना तो उसने सीटों के नीचे घुस गया। जुनैद साहब आप होंगे 1.5 फुट के एंकर, मैं तो 100 फुट का हूँ। और जुनैद साहब आपने मेरे 6 पैक अभी तक नहीं देखे, आप तो मेरे सिर्फ 1 पैक की मार है। खुदा ना खासा मैं आप पर उंगली क्यों उठाऊंगा? नहीं, उत्थे कौन खलोता? उत्थे तो कैमरा लगा है। कैमरे के पीछे आपकी भाभी है। ओह अच्छा। भाभी के हाथ में प्रॉम्प्टर है। कैमरे के पीछे तो हमारे सीनियर कैमरामैन साबिर साहब हैं। मेरी बीवी से ज्यादा साबिर कौन है? इसलिए ख़वातीन हज़रात ये ही मेरी बीवी है। और नाजरीन ये बात मैं दस्तावेजात की मदद से, गवाहों की मदद से, शवाहिद की मदद से और सबूतों की बुनियाद पर साबित करूंगा। इनके कैमरे के पीछे साबिर कैमरामैन नहीं बल्कि मेरी बीवी कैमरामैन है। बीवी कैमरामैन? नाजरीन याद रखिए कि कुर्रे अर्ज पे बीवी से बड़ा कैमरामैन और कोई नहीं। इसकी आंख में वो लेंस होता है जो काम आपने नहीं किया होता, ये वो भी देख सकती है। आप जब अकेले बैठ के कमरे में यूं मोबाइल देखने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन पे आपको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आपसे ही 10 फुट दूर बैठी आपकी बीवी वो स्क्रीन बासानी देख सकती है। अच्छा जी, जुनैद साहब के सवाल का जवाब तो देना, वो जो वाकया आपके साथ कनाडा में हुआ था, प्लीज। सुहाना जी, दरअसल लोग मेरी एंकरिंग से पहले तो जलते ही थे। अच्छा। लेकिन एक्टिंग के बाद मेरी एक्टिंग से भी लोग जलने लगे। इस वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। अगर मैं एक्टर नहीं होता ना ये वाकया रू होता और ना नुमा होता। तो जब ना रू होता ना नुमा होता तो यकीनन ये रूनुमा भी नहीं होता। अच्छा आगे तो बताएं ना। आप क्या जानना चाहती हैं? उसका एड्रेस जानना चाहती हैं? कोई ऐसी बात नहीं हुई ना। मैं उसका आपको एड्रेस बता सकता हूँ ना उसके बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। और वैसे भी सनसनी फैलाना शाहजेब खानजादा का कभी तुर्रा इम्तियाज नहीं रहा। ना तुर्रा रहा ना इम्तियाज रहा। और नाज़रीन जब तुर्रा नहीं रहा तो इम्तियाज कैसे रह सकता है? सवाल पैदा होता है। सवाल वहां पैदा होता है जहां कोई पैदा नहीं होता, और जहां कोई पैदा हो जाए वहां कुछ ना कुछ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इम्तियाज पैदा हो जाए तो तुर्रा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इम्तियाज के छोटे बेटे का नाम तुर्रा है। अच्छा शाहजेब खानजादा साहब, लोग आपको हसरत की नजर से देखते हैं। आप एक कामयाब एंकर हैं, बल्कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर हैं। तो मैं एक आम आदमी की हैसियत से ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? पहली बात तो यह है कि आप आम आदमी नहीं, आप एक औरत है और माशाल्लाह खूबसूरत औरत हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी मूंछें भी नहीं है, तो आप ये पूछ कैसे सकती हैं? चले बता देना खानजादा साहब, आपकी आम जिंदगी कैसे गुजरती है? अरे क्या खाक जिंदगी गुजर रही है। 24 घंटे प्रॉम्प्टर के आगे कंप्यूटर बन के, रोबोट बन के मुझे खबरें पढ़नी पड़ती हैं। लोग समझते हैं कि मेरी गर्दन में सरिया है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। मेरी गर्दन में दर्द है। अगर मैं अपना दर्द बेचना भी शुरू कर दूं तो 1-1 फुट के हिसाब से लाखों में बिकेगा। आपको मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्या बताऊं कि कैसे गुजरती है? बहुत दर्दनाक गुजरती है। 24 घंटे मेरे दिमाग में खबरें ही घूम रही होती हैं। खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, सिर्फ खबरें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उस दिन मेरे मुलाजिम ने मेरे सामने भिंडी रखी। मैंने भिंडी फौरन दूर कर दी। मैंने कहा कि इस भिंडी में घर के किसी मुलाजिम ने गजब करप्शन की है। और दूसरी बात, मैं भिंडी से इसलिए भी दूर रहता हूं कि लोग फौरन लेबल लगा देते हैं कि ये भिंडी वालों का खास आदमी है, इसलिए इसको खबर भी पहले मिल जाती है। अच्छा, खबरों से पेट नहीं था भरा कि आपने ड्रामे भी लिखने शुरू कर दिए हैं? लिखना तो बहुत छोटी बात है। मैं तो अब डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, मैं प्लम्बर भी हूँ और वेल्डर भी हूँ। तुम सभी कुछ बताओ तो कामरान खान भी हो। जिंदगी में पहली बार मैंने गर्दन मोड़ के किसी इंसान को देखा है, और हैरत की बात यह है कि सामने इंसान ही नहीं बल्कि बहुत अजीम इंसान बैठा है। जहां तक बात कामरान साहब की है तो कामरान साहब बहुत ग्रेट इंसान है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बस उनसे मैंने सीखा नहीं तो ये नहीं सीखा लेकिन जुनैद साहब, मैंने को अवॉइड करने की एक ट्रिक निकाल ली थी।
कि 45 मिनट के शो शुरू होने से पहले मैं सारे अ इकट्ठे कर लेता हूँ और शो खत्म होने के बाद पूरे रास्ते घर जाते हुए करता हूँ। और जुनैद साहब, जब मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मुर्गियों का एक जम्मे गफीर होता था जो मेरी के पीछे लग के दाना चुगना शुरू कर देती थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते जो दूसरों का दाना चुगते रहते हैं। और जबरदस्त यार। जुनैद साहब, ये मैंने दानिस्ता तौर पे नहीं कहा, जुमला बन नहीं रहा था, बीच में मुर्गियां आ गईं, दाना डाल के इसको प्रोलॉन्ग कर लिया। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।